जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब हमारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। यूपी में मिला दीजिए फिर। हाँ, हम तो बोलते हम यूपी में मिला दो हमको, हम तो अभी भी यूपी में मिला दो, हम तो तैयार है बिल्कुल। वापस हमें जो है वो यूपी के साथ मिला दिया जाए, बाकी कुछ नहीं हो सकता। मांगता है पौड़ी, मिला दीजिए यूपी। मिला तो और क्या, क्योंकि उत्तराखंड से इसको कोई फायदा नहीं हुआ। आपके जो विधायक यहाँ के राजकुमार करते हैं, राजकुमार सो रखे वो तो सो जाते हैं, उनका कोई पार्लियामेंट में भी सो जाते हैं, हम सो रहे हैं। जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जैसे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पौड़ी ने दिए हैं, तब होता था यहाँ का कुछ विकास? कुछ नहीं हुआ तब तो कुछ इसीलिए तो बाहर वाले बोलते हैं कि भाई तुम्हारे 5 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया। अब धन सिंह जो है अपने क्षेत्र के लिए कर रहा है, जबकि वो मंत्री है। श्रीनगर के लिए घोषणा कर रहा है कि यहाँ 15 घंटे लगातार पानी दो। पौड़ी कहाँ है भाई? यहाँ के विधायक और जिला अध्यक्ष उसके सामने बैठे हुए थे, ताली बजा रहे थे। कौन कौन से ऐसे काम होंगे आपके क्षेत्र में जो आपको लगता है अभी करने की जरूरत है? हमारे यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कर गए मोदी। वोट चोर, नोट चोर और बेटी चोर भी है। रोटी छीन गई, बेटी छीन गई, खेत छीन गए, जंगल गए। रोजगार चाहिए, हाँ विकास चाहिए। दुकानदार भी रोना धनिक थे, ये कुछ नहीं है, पौड़ी खत्म कर दिया इन्होंने। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम यूथे भी सुना में। तो जैसा कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, माहौल बिल्कुल गर्म है और जो भी कैंडिडेट हैं आगे भविष्य के टिकट लेना चाहते हैं, पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय कैसे भी, सबने अपनी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। किसी के सोशल मीडिया एक्टिव हो गए हैं, तो कोई फील्ड में नजर रखने लगा है। अपने अपने तरीके से लोग जो है चुनावी तैयारी में कैंडिडेट जुट गए हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड की नौनी की टीम भी पहुंची पौड़ी गढ़वाल, और भाई पौड़ी पहुंच के हम लोग चले गए सीधे पौड़ी बाजार में, जहां हमने लोगों से बातचीत करी और जाना कि आखिर कितने खुश है वो अपने क्षेत्रीय विधायक से और क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। क्या वो 2027 में बदलाव चाहते हैं या फिर उसी पार्टी के साथ, उसी कैंडिडेट के साथ या उन्हीं लोगों के साथ बने रहना चाहते हैं। तो इन लोगों की क्या कुछ समस्याएं रही, उत्तराखंड की नौनी की टीम ने बेहद करीब से उन्हें जाना। तो बने रहिए आप भी, चलिए हमारे साथ पौड़ी बाजार और खुद सुनिए कि क्या कुछ मुद्दे इन लोगों ने हमारे और आपके सामने रखे। नमस्कार, एक चुनावी चर्चा चल रही थी ना तो ये पौड़ी धारण रोड है ना एग्जैक्ट? हाँ, ये धारण रोड है। हाँ जी, हाँ। पूछ विधायक राजकुमार पौड़ी। पौड़ी ठीक ठाक काम से ना? अब पता नहीं, हम दोनों काम पूछो मत, बखान ही नहीं कर सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल बखान नहीं हो सकता। मकान तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नहीं, क्या बखान करने। देखो ऐसा है ना, अब तो देश को ही जरूरत नहीं है तो पौड़ी वालों को क्या जरूरत है। अब बात सुनो, जब विधायक ही ऐसे बना रखे जो वैसे हैं, जब जिन्होंने अंधे मिलेंगे तो वो तो बोलेंगे चकाचक है, और जो जरा सोचेगा कि भाई ये कुछ है तो वो देख भी लेगा। तो विधायक के काम से संतुष्ट होगी नहीं हो अभी? अब 2027 में बदलाव चाहिए नहीं चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश में बदलाव होना चाहिए। यहाँ उत्तराखंड की बात तो अच्छा, मतलब भाजपा पूरे देश से हट जानी चाहिए। क्या आप नहीं चाह रहे हो? हम तो अपने राय नहीं रखते ना, हम लोगों की पूछते हैं। ना वो चीज तो ठीक है, पर दिल तो मतलब जरूरत तो हर किसी को। अगर ये सब्जी की दुकान है तो आप भी लेंगे, मैं भी लूंगा। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे काम होंगे आपके क्षेत्र में जो आपको लगता है अभी करने की जरूरत है? हमारे यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कर गए ये। हमारे क्षेत्र में तो सबसे पहले एक रोड की समस्या है, सब इधर पड़ता हमारा। रोटी छीन गई, बेटी छीन गई, खेत छीन गए, जंगल गए, और मतलब पानी चला गया, बिजली चला गया, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हाँ, पानी में के जो है मीटर लग रहे हैं। पानी भी जो है प्राइवेट को दिया, यहाँ आधा घंटे से ऊपर पानी नहीं आता, आधा घंटे से ज्यादा पानी नहीं आता। तो उसमें क्या है कि अगर आपका कनेक्शन थोड़ा उसमें है तो आपके यहाँ खूब आ जाएगा, और जिसका थोड़ा अगर यूं ढलान पड़ गया तवा है तो उसका पानी ही नहीं आएगा। पौड़ी में पानी की दिक्कत क्यों नहीं दूर हो पा रही? ऐसा है कि कुछ तो अंधे हो गए लोग,
फिर ये कि हो गया कि यहाँ पानी पर अधिकारियों की मनमानी है। अगर पाइप टूटा है तो टूटा है, कई वर्षों तक उस जीआई को बोलो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ तो उनका वो बैठा हुआ है, तो मतलब काम करने का तो काम के बारे में पूछो ही मत। अब तो ये है कि मोदी यहाँ आया था, मोदी वोट चोर नोट चोर और बेटी चोर भी है वो। बेटी चोर क्यों कह रहे हैं आप? महिलाओं के साथ क्या हो रहा है आप अपने इनके राज में क्यों हो रहा है? क्षेत्र के विधायक के काम से संतुष्ट हो कि नहीं? बस तो मेरा मानना ये है कि यहाँ जो है सब कुछ भी सब कुछ नहीं है। आप बोलेंगे कुछ? आज धन्यवाद। हाँ, मैंने कहा आप 2027 में चुनाव में जो है चाहते हैं बदलाव हो या काम वगैरह सब बढ़िया हो? अच्छा, क्या क्या ऐसे काम है जो आप लोग चाह रहे होने चाहिए? ये पौड़ी में तो लगभग मेरे ख्याल से पौड़ी तो जब से ये उत्तराखंड राज्य बना है तब से ये बर्बादी का घर पे अच्छा, खासकर। हाँ जी। और उत्तराखंड आंदोलन जो है यहाँ शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन पौड़ी को वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अच्छा, रोजगार किसी के पास है नहीं, बच्चे पढ़ लिख के जो है वैसे ही घूम रहे हैं। तो नेचुरली बात है कि चोरी चपोरी भी हो सकती है, कहीं कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पढ़ लिख के बच्चे जो है ना वो अपने को ठगा समझ करते हैं। और ये क्या कहते हैं, यहाँ पे पानी वगैरह की समस्या बनी हुई है? पानी तो फिलहाल ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो मतलब अभी कौन, राजकुमार जी है ना विधायक? हाँ, पूरी जी है। ठीक है। बोल के क्या फायदा, होना तो कुछ है नहीं है पौड़ी में। अरे इतने हताश क्यों होगा? पौड़ी तो खाली हो चुका है, पौड़ी में रहने वाला कोई नहीं है। हाँ। युवा यहाँ से सब चले गए, सुख सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, पौड़ी खाली हो चुका है। अच्छा, बर्बाद। और आप क्या करते हैं? दुकान है नहीं। अच्छा, और चलती है ठीक ठाक? चलती तो है मैम, पर पहले के मुकाबले काम नहीं रह गया पौड़ी में। पौड़ी कितने साल पहले जो है काम था यहाँ पे? अच्छा, आज से मैम पहले 10 साल पहले तो काम था यहाँ पर, लेकिन अब पौड़ी में काम नहीं है। जब तक उत्तराखंड नहीं बना था? नहीं बड़ा था तब तल तो रोजगार भी मिल रहा था बच्चों को, हैं? तब से कोई रोजगार नहीं है, सब बच्चा जो था ना बेरोजगारी छन। ये उत्तराखंड में पानी नीच, लाइट नीच, सड़कों का हाल हो यहाँ छन। पौड़ी खत्म करे उनकी पौड़ी जो चाहिए राजधानी है पौड़ी, सब जितना भी छन सारा उत्तराखंड का मतलब ये तो सब ये ऑफिस ना सब कागज पत्र जमीनों का है। और आज उन्होंने पौड़ी खत्म करे है, पौड़ी में कोई वो नीच विकास नहीं, पौड़ी को विकास कुछ नहीं। पौड़ी जो दुकानदार सब रोना छन है, और बेरोजगार न भी रोना छन। कक जानो ला हम तक कुछ नहीं चाहू, तो हम तक उत्तराखंड में महंगा देखा तुम है, दुकानदार सब रोना छन, कोई कुछ नहीं। श्रीनगर में देखा कतनो मेल करी मेल होता पौड़ी, और आज पौड़ी उन खत्म करेगी ये सरकार, चाहे कोई भी सरकार से हम तक आंदोलनकारी छो है। जब बेटे की मतलब ये उत्तराखंड बड़ी तब बेटे बहुत परेशानी थे, और पौड़ी उन राजधानी जो है वो खत्म करे, जो कि राजधानी होड़ चढ़ी है पौड़ी। इसका आंदोलन करी छे ना, और ये रिजल्ट यू छे। हाँ, रिजल्ट जो मैं थे नहीं मिलते, पेंशन वो था मिली था, नौकरी वो मिली, जौन 10 रुपया सड़कों में पड़ा रहे। आज मतलब ये आंदोलन कार सा कोई तो मुर्गी नहीं, मतलब गलत चिन्हित कार्य उन्होंने गलत कर रखा है, जो कि हम मतलब ये हम लाठी खाई नहीं, मार खाई, जेल भुगती है। पर उत्तराखंड बेकार बड़ी खिलाई, हम नौनों को नौनों को बिल्कुल खत्म करे, हम नौनों को जो रोजगार मिलता तो रोजगार खत्म हो गए हैं। इतनी महंगे हुई है, अभी दुकानदार सब रोना छन है, बच्चा जो था बूढ़े हुए इनका बोनो ब्यो के लिए नहीं होनो चले होन ब्यो, जब रोजगार नहीं तो ब्यो का बटे हो पहले अपने तो क्या होना है, रोजगार दें तो तब बच्चों को मतलब एक भविष्य बर्बाद हो रहा ना। जब से ये यहाँ से वो हो गया कि मतलब राजधानी पहुंचा दिया, आज पौड़ी में हो गया डिस्ट्रिक्ट था यू डिस्ट्रिक्ट ना, डिस्ट्रिक्ट आई था कमिश्नर रेगुलर था। अब कमिश्नर नहीं बैठो चिक, खाली डीएम बैठी थे, अरे एक नगर पालिका अध्यक्ष बड़ी था वो बैठा था ना, और बाकी कोई ऑफिसर कमिश्नर था एक बैठना चाहूँ था, राजधानी चाहिए। और कमिश्नर साहब तो बिल्कुल दिल्ली बैठा था है,
पौड़ी उन खत्म करेली और विधायक आउनु थियो क्षेत्रमा कबारी विधायक पौड़ी को विधायक पौड़ी विधायक थे खिंचा हैं? बैठे हमने बोली था परसों बोला हमने बोले भैया मतलब कुछ करो हैं ये पौड़ी विकास करा है यूं बच्चों थे रोजगार दिया हम कुछ नहीं चाहना था हम बोला था बच्चों थे बेरोजगारी था ना यूं रोजगार दे दिया तो कितने त्रस्त है लोग यहाँ पे, युवाओं को रोजगार चाहिए और पलायन हो रहा है लगातार इसी वजह से कि रोजगार नहीं है और बहुत तरह की दिक्कतें हैं। आप हाँ आप भी बोल रहे थे जिनके पास गाड़ी है उनके बच्चे लगेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है उनका बच्चा ऐसे रहेंगे। सही बात है, सही बोल रही है माता जी। सड़क बनाएंगे नहीं क्या पढ़े हैं जिस हिसाब से बच्चा पढ़ रखे हैं उस हिसाब से उनको वो मिले विकास मिले और डूंगा सानी खेती करी मिला तब उन अपना बच्चा कॉलेज पढ़ाए नहीं स्कूल पढ़ाए नहीं फीस भी का खोड़ देन गरीब आदमी फीस देना भी कुछ नहीं। ये वो महिलाएं बुनी थी जैन आंदोलनकारी उत्तराखंड के लिए इसीलिए आंदोलन किया था कि कुछ अच्छा हो। हमने ये कहा था कि यहाँ उत्तराखंड में विकास होगा और बच्चों का भला होगा हैं रोजगार मिलेगा हैं और बच्चे जाना अच्छा बहरा हाँ अब बच्चा जो था बहरा बच्चा आना था निक अरे खा बच्चा ये कैसे नहीं लगाना था बहरा बच्चों थे लगाना था निक हैं तो बड़ा बच्चा पैसा घुसाए ना तब मिलेंगे पैसा और जिनके पास पैसा नहीं है उनके बच्चा ऐसा रहेंगे। अभी परसों निरस्त करूं चला करूं निरस्त बच्चा फॉर्म भरिया था या कदा पैसा पड़ो लोगों था हैं दुनिया भर पैसा पड़ी और निरस्त कर दे उन केलाई हैं ये सरकार क्या करो इंटरव्यू हो रहे हैं आज पोस्ट मतलब डंप हो गए क्यों हुए डंप क्यों हो रही ना डंप चाहिए और पौड़ का विकास चाहिए रोजगार चाहिए हाँ विकास चाहिए दुकानदार भी रोना था नहीं ये कुछ नहीं है पौड़ी खत्म कर दिया इन्होंने राजधानी थी राजधानी कहाँ है राजधानी अब यहाँ से जो है सब लोग मतलब गाँव के लोग बाजार में सब लोग चले गए हैं देहरादून। लग रहा है कुछ के विकास हुआ है पौड़ी का और या अब आगामी चुनाव में कुछ चेंजेस होने चाहिए। अब विकास ही नहीं हुआ, अब चेंजेस क्या होना है। अभी तक तो पौड़ी में मतलब पौड़ी एक ऐसी जगह हो गई मैडम कि पौड़ी जो है हर जगहों से एक अलग थलग हो गया। न यहाँ पर कोई विकास है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई ऐसे कॉलेज है। एक छोटी सी बीमारी के लिए हमको देहरादून जाना पड़ता है। आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। श्रीनगर में दे रखा एक हॉस्पिटल नामात्र का, वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो जो सीखने वाले डॉक्टर होते हैं वो जो है उनको भेज देते हैं। अच्छा, इंटर्न बच्चे होते हैं। हाँ उनको भेज देते हैं बीच में। तो मैडम यहाँ पर अगर हॉस्पिटल ठीक क्वालिटी के अच्छे डॉक्टर हो तो हम लोगों को उतना वहाँ डॉक्टर को फीस नहीं देनी पड़ती जितना हमारा आना जाना लग जाता है, कमरा रहना लग जाता है। सही बात। तो इस तरह का हॉस्पिटल अगर यहाँ खुले, कोई अच्छा स्कूल, अच्छे स्कूल यहाँ पर खुले। यहाँ पर मोदी जी के बारे में तो तकरीबन सरकार ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अन्य नीचे वाले नेता है ये सब चोर है, खाने पीने वाले, खा पी के बराबर। पता ही नहीं लगता कि कौन नेता विधायक सीधा कब बदली हो गया, कब दूसरा बन गया। मोदी की लहर में लेकिन काम चौपट, कोई भी काम करने के लिए कोई कुछ भी विकास क्या कुछ नहीं। मैं एक सैनिक हूँ, हमने 84 में ये पौड़ी छोड़ दिया था और जब सेना से आए 24 साल के बाद हमने वैसे ही देखा। विकास नाम की यहाँ कोई भी चीज नहीं हुई। मेन मुद्दा है यहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल। ठीक है, स्कूल इंटरमीडिएट है आसपास? इंटरमीडिएट तो है, इंटरमीडिएट है लेकिन कॉलेज है। इंटरमीडिएट पर कहाँ, आजकल तो सब जो है कहाँ बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे। भाई प्राइवेट स्कूलों में तभी पढ़ा रहे जब वहाँ पर पढ़ाई ठीक नहीं हो रही। बिल्कुल। ये रेख देख नहीं हो रही बच्चों की, तभी जाके तो पर लोग प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस देकर वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे। लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा तो नहीं हो गया सरकारी में अच्छा नहीं होगा, प्राइवेट में ही लोग अच्छा पढ़ाएंगे टीचर? दिमाग में ऐसा नहीं कि दिमाग में ऐसा क्यों होगा, वो तो देखा है तभी जाके लोग ऐसा करें कि प्राइवेट में ना करें। तो वहाँ जाके बस गए। प्राइवेट स्कूलों में। हाँ, टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे। दुकान आप ही के है? हाँ,
कैसी है, मतलब सही चलती है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि व्यापार यहाँ ज्यादा है कम, बहुत कम, बहुत कम। पहले तो बहुत अच्छा था। एक अलग थलग हो गया है। कहाँ है यहाँ जनता? न कोई यहाँ आवत न कोई जावत। नहीं। सिर्फ यहाँ पर दुकानदारी या कोई भी अन्य चीज सिर्फ लोकल लोगों से चलती है। अच्छा, बाहर से आने वाला कोई वो समय रिसोर्स नहीं। एक मिनट फिर से यहाँ पे बताइए। लाइनें लगी होती थी हर जगह, मतलब दुकानों में कहीं भी एक समय पे लाइनें लगी होती थी। लगी होती थी। इसी दुकान में, अपनी दुकान की बात करो, एक समय में लाइनें लगी होती थी, लेकिन आज के टाइम में तो कुछ नहीं। अच्छा, क्या मतलब क्या क्या बदलाव आए, क्या कहाँ कहाँ से लोग आते थे उस समय? बहुत दूर दूर से आते थे, काफी दूर दूर से। अब वो चेंजेस कैसे आए? अब वो चेंजेस तो, एक तो घर से दुकानें भी खुल गई जगह जगह, हाँ। और कई और चीजें भी हैं इसके कारण। कोई और मैडम ऐसा हो गया कि जब से जो है राजधानी देहरादून चली गई तो आधी जनता तो यहाँ से देहरादून भाग गई है। जी। पूरी कमाई जो है दुनिया बाहर से कमा के ला रही है और पूरी पूंजी जो है देहरादून या अन्य जगहों ले जा रही है। संविधानी देहरादून, होड़ी खानी देहरादून ले जा रही। मैं एक सैनिक हूँ, हमारे साथ के कई सैनिक जो है सेना से पैसा कमा के लाए और लास्ट में उधर वालों की झोली भर दी। अगर यहाँ पर सही हिसाब किताब होता तो क्यों साला इतना पैसे लेके वहां जाता और वहां का विकास करता। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहना, पलायन हो रहा है, मेन जो है पलायन है यहाँ। जब से उत्तराखंड बना है यहाँ, यूपी के टाइम में ठीक था, जी। उस समय अच्छा था, भीड़ भाड़ थी, बहुत कुछ था। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बच्चे बेरोजगार हैं, सब बच्चे बेरोजगार हैं। क्या करना, बच्चों ने बड़ी मुश्किल हो रखी। बच्चों को, माँ बापों को ज्यादा वो है हो रखा ना। अब बच्चे पढ़े लिखे उसके बाद घर में बैठे हैं, तो बड़ी दिक्कतें हैं। वही राज्य आंदोलन वही कह रही थी महिलाएं की उस समय जब उत्तराखंड नहीं बना था ज्यादा अच्छा स्थिति अच्छा था, उस समय बहुत अच्छा था, व्यापार बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक था। उस समय भीड़ भाड़ थी, यूपी के टाइम पे कमरे नहीं मिलते थे उस समय। अच्छा। पौड़ी में कमरे उस समय नहीं मिलते। आज की डेट में जो है कि सब बाहर के लोगों के मकान खाली खाली पड़े हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, अपने देहरादून वगैरह इधर उधर है। कोई बाहर है लोग आ गए, यहाँ कोई है ही नहीं। बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। कोई फैक्ट्री लगे, कुछ लगे, फैक्ट्री लगे या कोई अच्छा हॉस्पिटल खुल जाए, यहाँ पे स्कूल खुल जाए कोई अच्छा। अच्छा, जमीनें हैं बस हॉस्पिटल और जमीनें पड़ी हुई है यहाँ पर जो है, जमीनें दुनिया भर की है, लेकिन बजट बाई द वे इधर का आएगा तो ले जाने वाला किधर ले जाता है। क्यों यहाँ पर बोलने नेता लोग कोई बोलने चलने वाले नहीं है कि यहाँ पर जो है ऐसा करो। इतनी जमीनें वीरान तो जमीन नेता लोग बोलते क्यों नहीं है, मतलब क्या वजह क्या? अब पता नहीं क्या क्यों नहीं बोलते, वो खींचते ही जी 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 उधर चलते हैं। सॉरी। जी जी अब बोलिए। नेता लोग सरकार के खिलाफ कैसे बोल देंगे? हाँ, वो तो सरकार से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हाँ। कमीशन खा रहे हैं। विधायक निधि जो है वो 20% तो अपने आप खा रहे हैं, 15% वहां से उनको कट के आ रहा है। काम क्या होगा? 40% काम जो है जमीन पे 40% भी नहीं हो रहा है। सरकार ने अभी यहाँ मुख्यमंत्री की 5 घोषणाएं हो चुकी हैं, 7 घोषणाएं हो चुकी हैं। अच्छा, जैसे पॉलिटेक्निक है एक, हाँ। ये तो 10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, आधा बनी हुई आधा, मतलब उन्होंने सारे पैसे खा दिया। 5 करोड़ 90 लाख रुपए उनको न, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का निर्माण निगम को ठेका दे रखा है। कमिश्नर से कई बार बात की गई, कमिश्नर ने कहा कि उस कार्यदायी संस्था को जो हटाएंगे दूसरी जगह। साल भर हो गया, साल भर से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक तुम्हारा ये हेलीपैड है, हेलीपैड की भी घोषणा हो रखी है, उसका जमीन सब कुछ हो रखी है, वो तो काम नहीं हो रहा है। अच्छा, जब यहाँ के लवाली झील है, लवाली झील तो है समझो कि वो तो मतलब उन्होंने तालाब बना रखा है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जैसे सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पौड़ी ने दिए हैं, तब होता था यहाँ का कुछ विकास? कुछ नहीं हुआ, तब तो कुछ इसीलिए तो बाहर वाले बोलते हैं कि भाई तुम्हारे 5 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? तब हमारे पास कोई जवाब नहीं है ना। आपको लगता है कुमाऊं के मुख्यमंत्री रहते तो वहाँ विकास होता है, लेकिन पौड़ी के रहे तो यहाँ नहीं हुआ? यहाँ कहाँ हो, यहाँ नहीं हुआ ना, वही हुआ अभी भी वही हो रहा है, अभी वही हो रहा है। इस समय जो है अभी हाल ही में खेल अकेडमी 9 की 8 के 9 खेल अकेडमी की घोषणा हुई। गढ़वाल मंडल में एक नहीं है, सारे कुमाऊं मंडल में। तो ये है ना कि अब ये है सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ सबसे कमजोरी यहाँ ये रही कि जनप्रतिनिधि हमारा बिल्कुल नकार रहे सारे, पहले से लेके मतलब 2002 जब से उत्तराखंड बना तब से हमारे जनप्रतिनिधि जो है सारे नकार रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री था चाहे कोई भी रहा। अब धन सिंह जो है अपने क्षेत्र के लिए कर रहा है, जबकि वो मंत्री है। श्रीनगर के लिए घोषणा कर रहा है कि यहाँ 15 घंटे लगातार पानी दो। अब पौड़ी कहाँ है भाई? यहाँ के विधायक और जिला अध्यक्ष उसके सामने बैठे हुए थे, ताली बजा रहे थे, ताली
ये हाल है। तो भाई यही है ना बस, तो इसीलिए तो प्लेन हो रहा है, सुविधाएं है नहीं। मंडल मुख्यालय कौन बोल रहा था? हाँ, मंडल मुख्यालय होने के नाते भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना के समान है, कुछ नहीं है मंडल मुख्यालय की। यहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं है, मात्र जनपद, मात्र एक कस्बा बन के रह गया पौड़ी, और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है ना तो रोजगार है, ना कुछ है, न खेती बाड़ी का कोई वो है, कुछ भी नहीं है, न सड़कें हैं, न नालियां हैं, न कुछ है। यहाँ के जो नेता है ना सारे जो है देहरादून में बैठे हैं, बाकी कोई यहाँ कुछ नहीं करता। अब फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हम उत्तर प्रदेश थे तब हमारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। यूपी में मिला दीजिए फिर। हाँ, हम तो बोलते हम यूपी में मिला दो हमको, हम तो अभी भी यूपी में मिला दो, हम तो तैयार है बिल्कुल। हमें तो जो है लखनऊ नजदीक है, 1.5 दूर है उस हिसाब से। वापस हमें जो है वो यूपी के साथ मिला दिया जाए, बाकी कुछ नहीं हो सकता। मांगता है पौड़ी, मिला दीजिए यूपी में। मिला तो और क्या, क्योंकि उत्तराखंड से इसको कोई फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों ने यहाँ कुर्बानियां दी थी, जिन लोगों ने काम किया था, उनका तो नाम ही नहीं है। बेमतलब का जो है सारा वो करते हैं, उसे ऊपर ही ऊपर चल रहा है सारा काम, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इतना त्रस्त है जनता की उत्तराखंड बनाया था, राज्य आंदोलन किया था कि भाई कम से कम कुछ विकास होगा, लेकिन ये विनाश की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यूपी वाले टाइम में अच्छा था, आंदोलन भी हमने बेकार करा, उस समय पौड़ी भी बढ़िया था, खरीदारी भी बढ़िया थे, लोग भी आते थे, कमरे भी फुल रहते थे, चहल पहल भी थी, सब कुछ थी। तो यू मांगता है पौड़ी फिर से आंदोलन बेकार किया, हमें मिला यूपी में मिला दो, यूपी में है ना, यूपी में मिला दो ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तभी भी चाहते हैं मिला दो। वो नजदीक पड़ता हमारा। कम से कम कुछ न कुछ जो है वो करेंगे। आप ये लगा लो कि आज तक यहाँ जितने भी विधायक हुए हैं या जो देहरादून में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, एक ने उत्तराखंड की संघर्ष नहीं किया। उत्तराखंड बनाने के लिए उन्होंने किसी ने संघर्ष नहीं, किसी ने नहीं। वो संघर्ष वाले नहीं है जो गद्दियों में बैठे हुए हैं और वो कमा रहे हैं दबा के। यानी मतलब जमीन, हम तो ये कह रहे हैं कि 40% भी काम हो जाए तो बहुत है। 40% भी नहीं हो रहा काम जमीन पे। तो आपके जो विधायक हैं कि राजकुमार करते हैं, राजकुमार सो रखे वो तो सो जाते हैं, उनका कोई चक्कर नहीं। पार्लियामेंट में भी सो जाते हैं, हम सो रहे हैं। यहाँ की बेटा मन ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष है वो ये पति। अच्छा, पति साथ में चलते हैं, जो भी काम होगा पति आगे आते हैं। नगर पालिका में भी वही हाल है। अब वो विधायक साहब भी ऐसे ही है, जब अपने आप ऑफिस में बैठते हैं तो पत्नी को साथ लाते हैं। अच्छा, तो ये हाल है यहाँ के। ये पति पत्नी बात थोड़ा हटना चाहिए। जहाँ पत्नियों को अधिकार मिले हैं पत्नी को आगे आना चाहिए, जहाँ पति को अधिकार मिले पति को आगे चुना गया है ना, जिसको चुना गया है वो आए ना, वो अपनी समस्याएं रखे या लोगों से किस प्रकार से उसने वोट मांगे हैं, वोट मांगे है ना लोगों से। चेहरा किसी का, चेहरा किसी का, वोट किसी का। अब वो जो है कि कुछ वो खा रहा है, कुछ वो खा रहा है, कुछ वो खा रहा है, ऐसे ही चल रहा है। कुछ नहीं है यहाँ के साथ, यहाँ सब मिल बांट के खाते हैं। करप्शन जब से ज्यादा उत्तराखंड में करप्शन है, और इतना करप्शन है कि कोई भी काम सरकारी ऑफिसों में होता नहीं है। वो घर पे बैठ के नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है, बाकी कुछ नहीं है। करप्शन बहुत ज्यादा, करप्शन ऐसा है कि उसको रोक ही नहीं सकते। यहाँ पौड़ी में कोई ऑफिस में काम होता ही नहीं। उत्तराखंड खुला है अधिकारियों के लिए और नेताओं के लिए, बस इन्हीं के लिए उत्तराखंड आजकल। बड़ा बहुत सुंदर बातचीत। क्या नौ चो आपको? नाम तो बताया नहीं। नो क्या? रघुवीर सिंह रावत जी, वाह। रावत जी के विचार और नॉलेज, हम तो इम्प्रेस हो गए दोनों चीजों से। और सारे रावत ही बैठे मुख्यमंत्री बन के, तब भी नहीं हो रहा विकास है, तब भी नहीं हो रहा, तब भी नहीं होने लगी। अब ये बुना चीन के सारा रुपया जो है वो कुमाऊं जा रहा है बल। वहाँ तो पहले से विकास था कुमाऊं में, कुमाऊं और इधर तो हाँ, वो तो वही वो करते हैं। और हमारे नेता लोग भी वही कर रहे हैं आजकल, देहरादून को बसा रहे हैं और वहाँ पर कर रहे हैं सब कुछ। यहाँ कुछ नहीं है, पौड़ी में उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। राज्य आंदोलन हुआ था कि राज्य का विकास होगा, पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोगों का व्यापार बढ़ेगा और पहाड़ों में रौनक बढ़ेगी। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है सब कुछ। तो ये लोगों की डिमांड है, इतना त्याग करके जो हमने राज्य अलग किया, आंदोलन किया, उत्तराखंड बनाया, कह रहे भाई हमें यूपी में जो मिला दो, वो आंदोलन हमने बेकार ही किया जब उस समय ज्यादा अच्छा विकास था यहाँ का। तो अब चुनाव नजदीक है, 2027 में पौड़ी की जनता चाहती है कुछ बदलाव हो, कुछ विकास हो और विकास के पथ पे ये जिला जो है वो आगे बढ़ सके। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू मैडम।